नमस्कार विद्यार्थियों, यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। हम लगातार जो करंट अफेयर्स है और जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, फंबल प्रॉब्लम इसको बोलते हैं, जो अभी बीच में मेरे साथ हुआ। ठीक है, कई बार होता है कि जब आप लगातार बोलते हैं या लंबे समय तक बोलते हैं तो आपके जुबान के साथ ये समस्या होती है। ठीक है, फिर भी हम क्लास अपना शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में आपसे वादा किया था कि हम आपको अगली क्लास में ऑपरेशन ट्विस्ट पढ़ाएंगे, जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो लगातार डिमांड की वजह से घाटे में जा रही है, और तो अब उसको उबारने का काम कौन करेगा? आरबीआई करेगी, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू करवाती है। तो आरबीआई डिमांड को बढ़ाने के लिए जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको वो जो है इम्प्लीमेंट करना चाहती है। तो उसी क्रम में जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था LTRO, ठीक है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, वो भी क्या था? जो है करेंसी के फ्लो को मार्केट में बढ़ाने का एक जो है तरीका था, एक टेक्निक था। अब इस क्लास में जब हम बात करेंगे ऑपरेशन ट्विस्ट की, ये भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है। ऑपरेशन ट्विस्ट, देखिए इसका अगर हिंदी मतलब आप जानना चाहें तो इसको आप हिंदी में ही लिख लीजिए, क्योंकि ये जो टर्म है ये आया है विदेश से, और विदेश का मतलब पश्चिम के देशों से, जहाँ पर सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती है। तो इसलिए इसका हिंदी टर्मिनोलॉजी कोई ऐसा है नहीं। अगर आप इसका गूगल अनुवाद करेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको कुछ और ही समझ में आएगा। तो इसलिए अगर आपको हिंदी में समझना है तो भी आप इसको हिंदी में ही लिख लीजिए, ऑपरेशन ट्विस्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे आप इसको? ऑपरेशन ट्विस्ट। ठीक है, तो इसको आप ऑपरेशन ट्विस्ट जो है इसी तरीके से लिख लेंगे। इसमें ऐसी जो है ये सीधे सीधे आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिलेगा और आपको इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आप समझ लेते हैं कि वास्तव में है क्या, ऑपरेशन ट्विस्ट है क्या। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है, यानी कि जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो उसके पास कई स्रोतों में से एक स्रोत है कि वो आरबीआई के पास जाए और बोले कि आप हमारे लिए पैसा इकट्ठा कीजिए। तो आरबीआई और सरकार मिल करके एक प्रावधान करते हैं, और उस प्रावधान को जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, एक जो प्रॉपर क्लास होता है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि मनी मार्केट क्या होता है या कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो उनमें वो सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन चूंकि इतना समय नहीं है कि मैं उसको पूरा पढ़ा सकूं, इसलिए जितना ज़रूरी है कॉन्सेप्ट में घुसना ताकि आपको ये ऑपरेशन ट्विस्ट समझ में आ जाए, उतना मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा और समय की बाध्यता को भी ध्यान में रखूंगा। ठीक है, तो सरकार के पास धन उगाही करने के दो ऐसे तरीके होते हैं जो कि आरबीआई एग्जीक्यूट करती है। वो क्या है? एक है बिल के रूप में, और इस बिल को बोलते हैं ट्रेजरी बिल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल। और दूसरा है बॉन्ड, बॉन्ड के रूप में। ठीक है, तो सरकार पैसा जुटाने के लिए बिल और बॉन्ड जारी करती है। जो ट्रेजरी बिल होता है, इनका जो मैच्योरिटी होता है वो 1 वर्ष से कम होता है, और इनका 1 वर्ष से ज़्यादा होता है। ये दोनों क्या हैं? सरकार के लिए धन जुटाने का इक्विपमेंट है ये।
धन जुटाने का वस्तु कह सकते हैं, तंत्र कह सकते हैं, व्यवस्था कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। ट्रेजरी बिल और बांड, और सरकार के इस काम को करता कौन है? इनके बिहाफ पर आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सरकार के लिए धन जुटाने का जो है काम करते हैं ये एक्चुअली में होते क्या है? ट्रेजरी बिल और बांड जो हैं एक सरकारी वचन पत्र होते हैं, सरकारी वचन पत्र होते हैं, ये सरकारी वचन पत्र होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? एक सरकारी वचन पत्र होते हैं। ठीक, और इन्हें सरकारी ऋण पत्र भी कहा जाता है, सरकारी ऋण पत्र भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिक है, इसका ऑपरेशन ट्विस्ट से कोई मतलब नहीं है। अभी मैं समझाता हूँ, बेसिक थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाए। ठीक है, तो ये ट्रेजरी बिल है और ये बॉन्ड है। तो ट्रेजरी बिल 1 वर्ष से कम अवधि का होता है और जो बॉन्ड होता है वो एक वर्ष की अवधि से ज़्यादा का होता है। वर्तमान में इंडिया में जो ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं उनका जो मैच्योरिटी है वो 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन का होता है। ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी बहुत संभावना नहीं कि यहाँ से सवाल पूछे, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछती, फिर भी आपको जानना चाहिए। 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन, ये ट्रेजरी बिल जो भी वर्तमान में जारी किया जाता है उनका मैच्योरिटी का पीरियड है। ठीक है, बाकी जो बॉन्ड है वो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए जारी किया जाता है। ये सब क्या है? ये एक ऋण पत्र है। अब आप ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो 1 वर्ष से कम हैं इनको कम अवधि का सरकारी ऋण पत्र कहते हैं, सरकारी ऋण पत्र कहते हैं। और इसको जो बॉन्ड है उसको दीर्घ अवधि का सरकारी ऋण पत्र कहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। देखो, मोटा माटी आसान भाषा में समझ लीजिए कि मान लीजिए सरकार को पैसे की ज़रूरत है तो करेगी क्या? आरबीआई से कहेगी कि भैया पैसे की व्यवस्था कर दो, तो आरबीआई कहेगी कि जनता ऐसे पैसे नहीं देगी, तो क्या करेंगे? तो आरबीआई कहेगा कि आप सरकार हो, आपकी एक साख है, लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, तो ऐसा कीजिए, आप एक जो है कागज़ जारी कर दीजिए जिस पर लिख दीजिए कि आप हमको पैसा दीजिए, या तो हम आपको उस पर ब्याज देंगे या उस पर हम आपको तुरंत से कोई लाभ दे देंगे। ऐसा कोई कह के आप जो है एक पत्र जारी कर दीजिए और सरकार का मोहर लगा दीजिए और हम पैसा जुटा लेंगे। आसान भाषा में यही है पूरा खेल। अब इसको अलग अलग नाम से कहा जाता है। ठीक है, तो सरकार को धन चाहिए, आरबीआई उसको इकट्ठा करने का काम करती है और वो ट्रेजरी बिल और बॉन्ड जारी करती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं आपको और बता दूं, फिर मैं अपने इस कॉन्सेप्ट पर आ जाऊंगा, ऑपरेशन ट्विस्ट पर, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब तो बेसिक है। ठीक है, ट्रेजरी बिल जो होता है वो फेस वैल्यू से कम पर बेचा जाता है। ठीक है, ट्रेजरी बिल पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, इसीलिए ये फेस वैल्यू से कम पर बेचा जाता है। मतलब कि अगर कोई ट्रेजरी बिल सरकार ने जारी किया है और उसकी कीमत 100 रुपये है तो ग्राहक को 98 रुपये में बेची जाएगी, और जब उसकी मैच्योरिटी पूरा होगा तो पूरा का पूरा 100 रुपये मिलेगा। तो जो 2 रुपये का लाभ है वही खरीदने वाले को मिलता है। और जो बॉन्ड होता है इस पर क्या होता है? ब्याज दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर है इन दोनों के बीच में। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है। ऑपरेशन ट्विस्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग एक तरीका है क्या करने का।
करेंसी के फ्लो को बढ़ाने का, करेंसी के फ्लो को बढ़ाने का तरीका है। ठीक है, इसको आप दिमाग में बैठा लेंगे क्योंकि यूपीएससी ऐसी घुमाती है। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है? करेंसी के फ्लो को बढ़ाने का तरीका है। अब ये काम कैसे करेगा वो आपको समझना है। हाउ इट वर्क्स, यानी कि ये काम कैसे करती है, इसको तो हमें समझना है, यही तो समझना है। इसी के लिए तो इतना पूरा हम खेल अभी तक समझ रहे थे। ठीक है, तो हाउ इट वर्क्स यानी कि ये काम कैसे करता है, इसको हमें समझना है। ठीक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। इसमें कोई सी कोई बड़ी बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगी। इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो हाउ इट वर्क्स, तो जो ऑपरेशन ट्विस्ट है इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले होती है 1961 में, और कहाँ पर? यूएस इकोनॉमी में, यानी कि यूनाइटेड अरब स्टेट्स में सबसे पहले 1961 में ऑपरेशन ट्विस्ट का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट के रूप में आपको मिल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि सबसे पहले कहाँ पर ये प्रयोग हुआ? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी में 1961 में। चलो अब बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसमें जो दीर्घ अवधि के, मेरी